ओके। तो वेलकम है आपका आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इनवाइट, है ना। हाउ टू क्रिएट लिस्ट एंड इनवाइट, है ना, किस तरह से मैं लिस्ट बना के प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू मेक लिस्ट, राइट। किस अकॉर्डिंग हमें लिस्ट को बनाना है, एंड इनविटेशन मास्टरी, और किस अकॉर्डिंग हम लिस्ट को बना के उस लिस्ट पे जो है लोगों को इनवाइट करने की मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें इनविटेशन मास्टरी, मतलब इनविटेशन के मास्टर हम किस अकॉर्डिंग बन सकते हैं, राइट। तो आज हम फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे इनविटेशन मास्टर के बारे में, एंड किस अकॉर्डिंग में लिस्ट बनानी है और लिस्ट पे वर्क करना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक और हम सीखते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा फर्स्ट आता है वाई सो लाइफ। ठीक है, अगर हमने स्वामी लाइफ को स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर हम इस बिजनेस के पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो हमने इसे ज्वाइन क्यों किया है? सिंपल सी बात है। अगर कोई किसी भी काम को स्टार्ट करता है, राइट, अगर कोई पढ़ाई करता है, अगर कोई खाना खाता है, पानी पीता है, तो उसका भाई है। ये खाना नहीं खाएगा तो सिंपल सी बात है कब तक जिएगा। इसी अकॉर्डिंग हमारा वाई स्वामी लाइफ, अगर हमने स्वामी लाइफ को ज्वाइन किया है तो हमने उसे ज्वाइन क्यों किया है, राइट। कुछ तो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा इसके पीछे, है ना। तो वो हमारा क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कट। ऐसा ना हो कि आपने, वो बोलते हैं ना, कि किसी के कहने से ज्वाइन कर लिया, उस बहुत सारे लोग ऐसा होता है, तो वो लोग यहाँ पर टिक नहीं पाते, है ना। तो आप अगर यहाँ पर सही में सफल होना चाहते हैं, सही में अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाई आपका क्लियर होना चाहिए, राइट, कि आपने स्वामी लाइफ को ही चूज क्यों किया, वाई स्वामी लाइफ, राइट, कि स्वामी लाइफ ही क्यों करें, राइट। तो ये सबसे पहले तो आप अपना क्लियर कर लीजिए, क्लियर कट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग आगे सीखते हैं प्रॉपर और आगे इनकम ले पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर करिए, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट बात करूं तो हमारा फर्स्ट आता है लिस्ट, राइट, क्योंकि जो लिस्ट होता है हमारा सिस्टम का रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस का। ठीक है, तो हम सीखते हैं अब लिस्ट। मैं बात करूं लिस्ट की, तो लिस्ट की जो कैटेगरी होती है वो होती है साथियों तीन कैटेगरी, राइट। हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब हॉट लिस्ट में कौन आते हैं? हॉट लिस्ट में हमारे वो आते हैं जो हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं, राइट, क्लोज फ्रेंड या फिर हमारे रिलेशन वाले होते हैं, सही संबंधी लोग होते हैं, वो आते हैं हमारे हॉट लिस्ट में। तो लिस्ट बनाते समय आपको उन लोगों को हॉट लिस्ट में ऐड करना है जो लोग हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं। क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं आपके, जो आपके बहुत जान पहचान के लोग होते हैं, राइट, जिनसे आपका डेली का मिलना जुलना होता है, घर पे आना जाना होता है, राइट। तो वो हमारे हॉट लिस्ट में होते हैं। ठीक है, एंड हमारा जो सेकंड आता है वो होता है बॉम्ब लिस्ट। अब होम लिस्ट में कौन लोग आते हैं? होम लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे क्लोज फ्रेंड के भी फ्रेंड होते हैं, राइट, जिनसे हम कभी एक दो बार मिलते हैं। ठीक है, और रिश्तेदार हमारे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन्हें हमने मतलब महीने में या 2 महीने में, साल में कभी कभी उनसे मिलना होता है, मतलब नाम और शक्ल से जानते हैं, वैसे नहीं जानते कि आखिर ये करते क्या है, राइट। तो वो लोग हमारे होम लिस्ट में आते हैं। और कोर लिस्ट में वो लोग आते हैं जो लोग अननोन पर्सन होते हैं, राइट, अनजान लोग। ठीक है, तो अनजान तो पूरा भारत है हमारे लिए, तो कोर लिस्ट में हमारा पूरा भारत ही आता है। अब वो हम बना कैसे सकते हैं? अब भाई उन्हें भी तो हमें लिस्ट में ऐड करना है, तो हम वो कहाँ से करेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, हम हर हर आदमी आज के जमाने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहा है, राइट। और उस पर आपके बहुत सारे फ्रेंड भी होते हैं, है ना। तो उन जो जो फ्रेंड होते हैं वो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो भाई हम उन्हें बेकार तो नहीं छोड़ सकते ना, हम उन्हें भी इस लिस्ट में ऐड करेंगे। तो उनको ऐड करने के लिए हमें सिंपल सा कोड लिस्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरी में हम सिंपल सा लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, राइट। हमें बात करूं तो हमारा नेक्स्ट आता है इनविटेशन। हमें लिस्ट तो बना ली, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब हमें इनवाइट कैसे करना है? ओके, अब इनविटेशन करने के लिए हमने जो हॉट लिस्ट और बॉम्ब लिस्ट और कोल्ड लिस्ट बनाई है, उस पर इनविटेशन करने के लिए हमें सिंपल से एक मैन फार्मूला दिया गया है। ठीक है, हम इस मैन फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से अपने हॉस्ट एंड बॉम्ब एंड कोल्ड लिस्ट के प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपल सी बात है, एम फॉर मनी। हमें प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय ये पता होना चाहिए कि उस प्रोस्पेक्ट के पास 1680 रुपए है या फिर नहीं, है ना। हमें इनवाइट तो सबको करना, बट सबसे पहले हमें मेन फार्मूला पे वर्क करना है ना। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे प्रोस्पेक्ट के पास 1680 रुपए है या फिर नहीं। एंड सेकंड, ए फॉर अथॉरिटी। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उसके पास डिसीजन है 1680 रुपए देने का, ज्वाइनिंग करने का, राइट। ऐसा तो नहीं है कि वो पापा से पूछे या फिर मम्मी से पूछे या फिर चाचा से पूछे, राइट। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। एंड फोर नीड, ये भी हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हमने इनवाइट कर रहे हैं, क्या उसे सही में नीड है इस बिजनेस की, राइट। तो ये मैन फार्मूला का यूज करके हम बहुत ही सिंपल सा इनवाइट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को, राइट। वो कैसे, वो आगे हम सीखते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहला तो है हमारा इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, है ना। आज हम सीखेंगे प्रॉपर इस टॉपिक में कि इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, यू आर इनवाइटेड, राइट। एंड सेकंड, इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, राइट। अब हमारा आता है द रूल ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन के नियम क्या है? ठीक है, द रूल ऑफ इनविटेशन, क्योंकि हर चीज का एक रूल्स होता है, राइट। किस समय खाना है, किस समय पीना है पानी, राइट। तो हर चीज का एक नियम होता है, इसी अकॉर्डिंग हमारे इनविटेशन का भी एक रूल्स होता है।
किस अकॉर्डिंग में स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा इनवाइट करना होता है। ठीक है। तो हमारा आता है डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो हमेशा प्रोस्पेक्ट को ये लगना चाहिए कि आप बिजी हो। राइट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल ठलुआ मिलूंगा भाई। सिंपल सी बात है ना। तो हमेशा बिजी होकर इनवाइट करें। उसे लगना चाहिए कि भाई हाँ सर के पास इतना ही टाइम है या फिर भाई के पास इतना ही टाइम है। राइट। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। हमेशा प्रोस्पेक्ट को बिजी ही शो करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो नेवर टॉक इन हेजिटेशन। कभी भी प्रोस्पेक्ट इनवाइट करते समय हमें घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो इतना कमाते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं, तो हम लोग वहां डरने लगते हैं। या फिर हो सकता है आप कोई बड़े रहे हो या फिर छोटे हो आपसे, तो ये चीज मैटर नहीं करती। राइट। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करें तो आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये ध्यान में रख के ही आपको हमेशा इन्वाइट करना है। राइट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। राइट। अब क्या होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हो तो हमें सिंपल सा इनवाइट ही करना है, ना कि प्रेजेंटेशन दिखानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जूम, आप चाहे जूम वेबिनार के थ्रू कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सिंपल सा इनवाइट करना है प्लान के लिए, सुधा प्लान के लिए। राइट। आपको वहां पर दिखाया जाएगा प्लान क्या है। बट वो सारे प्रोस्पेक्ट हमारी गलती ये करते हैं कि इन्विटेशन में ही बताने लगते हैं कि भाई 1680 रुपये लगाना है आपको। राइट। लोगों को जोड़ना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। इनवाइट करते समय आपको सिंपल सा इनवाइट ही करना है, ना कि प्रेजेंटेशन शो करना है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राइट। तो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। कभी भी अगर आप इनवाइट करते हो प्रोस्पेक्ट को तो कभी भी ये वर्ड यूज मत करो। वो क्या, कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो लाखों रुपए कमा सकते हो। राइट। या आप उस वेबिनार में आ सकते हो तो आप करोड़पति बन सकते हो। ठीक है। आपका आलिशान बंगला होगा, घर होगा, कार होगी। तो ये वर्ड हमें यूज नहीं करना है इन्वाइट करते समय। ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं बट ये गलती हमें नहीं करनी है। राइट। तो इसे इन वर्डों को ध्यान में रखते हुए ही हमें सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना होता है। ओके। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो क्रिएट क्यूरियोसिटी। ठीक। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो क्यूरियोसिटी के साथ करें। ठीक है। क्यूरियोसिटी के साथ मतलब प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ क्यों आना है, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को देखने। आप लोग पिक्चर के माध्यम से देखिए, सोचिए एक जो बच्चा है उसने स्टूल रखा। राइट। स्टूल के पास में बहुत सारी बुक्स भी रखी। एंड बुक्स के बाद वो उस पार देख क्या रहा है, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो वो देख रहा है उस पार, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब उत्साह। राइट। तो इस तरह से आप इनवाइट करें प्रोस्पेक्ट को कि प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि भाई मेरे को इसमें आना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए। राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमने इनवाइट करना है। ठीक है। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इनविटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को आपको इन्वाइट करें। राइट। हमें ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हर कोई ये गलती करता है। बट हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें यहाँ सक्सेस लेना है। राइट। कामयाबी चाहिए हमें। तो हमें डेली कम से कम, मिनिमम हमें डेली 20 लोगों को इनवाइट करना है। डेली सिंपल सा हमें टारगेट बनाना है एक, कि मेरे को 20 से कम लोगों को इनवाइट नहीं करना। हाँ प्लस तो मैं कितना भी कर सकता हूँ, बट मिनिमम 20 लोगों से कम आप इनवाइट ना करें कभी भी। ओके। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप वहां इनवाइट कर रहे हो बंदे को, किसी प्रोस्पेक्ट को, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको घंटे लगेंगे, है ना। 2 से 3 मिनट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है। बहुत ही छोटे शब्दों में और साधारण शब्दों में हमें इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को। राइट। शॉर्ट टाइम एंड साधारण शब्द में इनवाइट करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत मतलब अजीब वर्ड ले लिए जो आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में ही ना आया। तो शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में यूज करके सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है 2 से 3 मिनट में, है ना। 3 से 4 मैक्सिमम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप इनविटेशन को 20 से 25 मिनट में कर रहे हो। तो ये रॉन्ग है। राइट। तो आपको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय सिंपल सा ये ध्यान में रख के ही आपको इनवाइट करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अब इनवाइट करते समय, राइट, हम सिंपल सा एफ ओ आई फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। कैसे? अब सबसे पहले तो एफ फॉर फैमिली। हम कभी भी अगर किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट के बारे में पूछना है। ठीक है। कि और राहुल भाई कैसे हैं। ठीक है। सिंपल सा पूछना है, पहले तो प्रोस्पेक्ट का पूछेंगे राहुल भाई कैसे हैं। उसके बाद सिंपल सा पूछना है उनकी फैमिली के बारे में। राइट। कि भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं। ठीक है। फिर हमें सिंपल सा पूछना है उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, मतलब व्यवसाय। अब मान लो राहुल भाई स्टडी करते हैं तो हमें सिंपल सा पूछ लेना है कि और राहुल भाई पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, है ना। और अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में पूछ लेंगे कि और राहुल भाई आपकी जॉब वगैरह कैसी चल रही है। राइट। फिर सिंपल सा उन्हें एग्री कराना है। एग्री करने के बाद हमें सिंपल सा इन्विटेशन कर देना है। तो ये एफ वाई फार्मूला का यूज करके ही आपको इन्विटेशन करना है। राइट। और गलती हमें ये नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट उठाया फोन, लगाया फोन, राहुल भाई कैसा रहेगा। अगर आपको डेली 1500 से 3000 रुपये कमाने का मौका मिले, तो दिस इज रॉन्ग। राइट। हमें सबसे पहले राहुल भाई के बारे में पूछना है, फिर उनके फैमिली के बारे में डिस्कस करना है, फैमिली में सब लोग कैसे हैं। राइट। स्टडी कैसे चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है, फिर हमें उन्हें इन्वाइट करना है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। अब वो करना कैसे, एफ वाई फार्मूला का हमने यूज तो कर लिया, बट हमें यहाँ पर इनवाइट कर कह सकते हैं। राइट। अब हमें हमने जो लिस्ट बनाई, राइट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, उसमें हमारे चार कैटेगरी के पर्सन आते हैं। कौन कौन से? जॉब पर्सन, स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ एंड बिजनेसमैन। इन चार कैटेगरी से हटके कोई भी प्रोस्पेक्ट आपका नहीं हो सकता। राइट। या तो फिर वो स्टूडेंट हो सकता है, फिर जॉब पर्सन हो सकता है, फिर हाउस वाइफ हो सकता है, या फिर बिजनेसमैन। ओके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, तो हमें सिंपल सा पहले तो एफ वाई फार्मूला का यूज करना है कि और राहुल भाई कैसे हैं। ठीक है। राहुल भाई घर परिवार में कैसे हैं आपके, है ना। फिर उसके बाद पूछना है कि राहुल भाई और बताओ आपकी स्टडी कैसी चल रही है, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। ठीक है। तो सिंपल सा हमें उसके बारे में पूछ लेना है एंड पढ़ाई के बारे में पूछ लेना है। अब हमें सिंपल सा कैसा रहेगा, ये जो वर्ड है कैसा रहेगा, इस वर्ड को यूज करना है कैसे, कि बहुत बढ़िया, मतलब वो बता देंगे कि पढ़ाई वढ़ाई ऐसे चलेगी। उसके बाद में सिंपल सा इन्वाइट करना है राहुल भाई को कि राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, आई मीन पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके, राइट, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके, राइट, महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ओके। सिंपल सा हमें इस तरह से हम स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है। कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ महीने का पार्ट टाइम, ठीक है, फोन का यूज करके, राइट, 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा राहुल भाई। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सा स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर जॉब पर्सन की, तो जॉब पर्सन को भी हम इसी तरह से इन्वाइट कर सकते हैं। अब मान लो अगर राहुल भाई जॉब करते हैं तो हमें सिंपल से इन्वाइट करना है, पहले तो हमें एफ वाई फार्मूला यूज करना है, और भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, जॉब कैसी चल रही है, राइट। फिर उसके बाद सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला यूज करना है, कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ, मतलब जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, पार्ट टाइम फोन का यूज करके महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा राहुल भाई। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सा इन्वाइट कर सकते हैं जॉब पर्सन की। अब मैं बात करूँ अगर हाउस वाइफ, ठीक है, तो हाउस वाइफ, अब मान लो अगर वो हाउस वाइफ है तो सबसे पहले तो हमें एफ आई फार्मूला का यूज करना है। ये एफ ओ आई फार्मूला आपको इन चारों कैटेगरी में यूज करना है सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद ही हमें कैसा रहेगा वर्ड का यूज करना है। तो अगर हम हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हैं तो पूछ लेते हैं कि और दीदी कैसे, अब मान लो वो आपके हॉट लिस्ट में भी हो सकते हैं, अगर होम लिस्ट में तो आप मैम करके भी इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। और कोल्ड लिस्ट में तभी मैम करके ही इन्वाइट करेंगे, अगर हॉट में तो आप कैजुअली बात कर सकते हैं। ओके। तो मान लो अगर हम दीदी को इन्वाइट करते हैं हॉट हॉट लिस्ट में, तो और दीदी कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, तो कैसा रहेगा दीदी अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा दीदी आपके लिए। दीदी कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। अब मान लो इसी अकॉर्डिंग बिजनेसमैन कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो हमारा राहुल भाई एक बिजनेसमैन है, छोटी मोटी शॉप चलाते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है उनका, बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, छोटा बिजनेस भी होता है, उसी अकॉर्डिंग हम उन्हें इन्वाइट करते हैं कैसे, सिंपल सा एफ आई फार्मूला का यूज करना है। उसके बाद फिर पूछ लेना है और राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आप अपने बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके, मतलब बिजनेस को बेनिफिट की पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 40 से 45 हजार रुपए, कोई बिजनेसमैन कर रहा है तो नॉर्मली 30 35 हजार रुपए कमाते होंगे महीने का, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम उन्हें इन्वाइट करते हैं कि 40 50 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा भाई, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सा इन्वाइट कर सकते हैं, कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करते हैं। ओके। अब मैं अगर मैं बात करूं तो हम इन्वाइट दो तरह से कर सकते हैं। कैसे, एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो मैंने किया, अभी जो मैंने राहुल भाई और दीदी को इन्वाइट किया वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। हमने सिंपल सा पूछ लिया राहुल भाई के बारे में कि राहुल भाई कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं, ठीक है, आपका जो स्टडी कैसे चल रहा है, तो कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आपको पार्ट टाइम फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो वो कैसा रहेगा। तो ये तो था भाई हमारा डायरेक्ट अप्रोच, हमने डायरेक्ट राहुल भाई को इन्वाइट कर दिया। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट अप्रोच की, ओके, तो इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें करना राहुल भाई को ही है, बट हमें थोड़ा घुमा के करना। घुमाने का मतलब क्या है मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें उनके हालचाल पूछने हैं, राहुल भाई के ही हालचाल पूछने हैं। ठीक है, कि और राहुल भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, और राहुल भाई जॉब कैसे चल रही है आपकी, है ना। फिर उसके बाद में सिंपल से पूछना है कि राहुल भाई एक्चुअली मैंने अभी जल्द में ही एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है, राइट, जिसमें हम अगर पार्ट टाइम में टाइम देते हैं, राइट, 2 से 3 घंटे, 20 से 25, मतलब 2 से 3 घंटे वर्क करके फोन के थ्रू ही 20 से 25 हजार रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, राइट। तो राहुल भाई मेरे को ऐसे 10 से 15 लोगों की नीड है, ठीक है, जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। तो अगर आपकी नज़र में, राइट, ऐसे 10 से 15 लोग हों राहुल भाई तो आप मेरे को बताओ, राइट। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स किसका आएगा, राहुल भाई का रिस्पॉन्स क्या आएगा। अब भाई ऑलरेडी राहुल भाई जॉब पर्सन है, राइट। तो राहुल भाई क्या कहेंगे, भाई सबका छोड़ पहले मुझे बता, मैं भी तो जॉब ही करता हूँ, मेरे को भी नीड है भाई, अगर जॉब के साथ साथ 20 25 हजार रुपये आ गए तो और भला हो जाएगा मेरा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम सिंपल से राहुल भाई को इन्वाइट करते हैं इनडायरेक्ट। तो वहां पर राहुल भाई क्या कहेंगे कि भाई सबको छोड़ पहले मुझे बता। अब हमें यहाँ सिंपल सा जो हमारा टारगेट थे राहुल भाई वो हो गए क्लियर कट। ओके। अब हमें सिंपल सा इन्वाइट कर देना है। ठीक है। अब जब राहुल भाई कहते हैं कि भाई मुझे बता, बिल्कुल भाई आपको बता देते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो राहुल भाई चलिए बहुत बढ़िया। तो राहुल भाई एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी काम को अगर हमें करना होता है तो सिंपल सा हमें 1 घंटे का समय देना होता है भाई। अब आप मेरे को बताओ राहुल भाई, अगर आप मेरे को 1 घंटे का समय दे सकते हो, 5:30 से 6:30,
ठीक है, तो आप मेरे को क्लियर कर दो। बट उसमें एक रूल्स ये है राहुल भाई, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 सीट ही मिलती है। राइट, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट ही अवेलेबल है। और मैं बात करूँ तो राहुल भाई, अभी मैं 4 सीट ऑलरेडी जीत चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सीट ही अवेलेबल है। और उस एक सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 कॉल आ चुकी है। अब मेरे को आप ये बताओ राहुल भाई, अगर आप सीरियस हो, राइट, तो मैं आपको वो लिंक दे दूँ। राइट, और मैं आपको बता दूं राहुल भाई, वो जो लिंक होता है वो पेड लिंक होता है, हमें उसका चार्ज पे करना होता है, बट सिर्फ आज के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको वीडियो ऑन करके बैठना है और डायरी पे लेके बैठना है। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप सीरियस हो राहुल भाई, तब तो मैं वो आपको लिंक देता हूँ। अब वहां पर आपके राहुल भाई अगर सीरियस होंगे तो पक्का हाँ बोल दे। राइट, तो वहां पर आपको सिंपल सा पूछ लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच सिंपल सा कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ, हाँ, तो मैंने भी पहले क्लियर किया था स्टूडेंट के लिए किस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा राहुल, अगर तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने के 10 से 15 हज़ार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। राइट, तो इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट को करना है, जॉब पर्सन को भी इसी अकॉर्डिंग करना है। कैसा रहेगा मैस, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। राइट, इसी अकॉर्डिंग जॉब पर्सन कर सकते हैं सिंपल सा, कैसा रहेगा फार्मूला यूज करके। अब बिजनेसमैन की अगर बात करूँ तो बिजनेसमैन के लिए हम इसी तरह से कर सकते हैं। राइट, कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। राइट, अब हाउस वाइफ की बात करूं तो हाउस वाइफ को भी हम इसे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसा रहेगा मैम, अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी अपने हॉट लिस्ट के बंदे को इनवाइट करते हैं, राइट, मान लो अगर वो आपका रिश्तेदार है, अब रिश्तेदार में तो हो सकता है वो आपका चाचा हो, फूफा हो, मौसा हो, मौसी हो, राइट, और अगर वो आपकी बॉम्ब लिस्ट में या फिर आपका अननोन पर्सन है, तो आपको वहां पर ये मतलब तुम वाला वर्ड या फिर ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है जो वर्ड क्लोजली होते हैं। राइट, आपको वहां प्रोफेशनली बात करना है इन्वाइट करते समय। राइट, अगर वो अननोन पर्सन है तो आप सर करके ही बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी मौसी है, दीदी है, चाची है, तो आप वही चीज वर्ड यूज करके बात करेंगे कि और मौसी कैसा रहेगा। राइट, और दीदी कैसा रहेगा। वहां पर अगर आप डायरेक्ट मैम बोलने लगेंगे तो दीदी क्या समझेंगे कि भाई कुछ तो दाल में काला है, आखिर इसने मेरे को दीदी क्यों बोला, मतलब मैम क्यों बोला, है ना। तो इन वर्डों का आपको इन्वाइट करते समय विशेष ध्यान देना है कि किसे मैम बोलना है या फिर किसे दीदी बोलना है। राइट, तो इस अकॉर्डिंग हाउस वाइफ को इन्वाइट कर सकते हैं। अब मान लो अब हम इनवाइट करते हैं, अब हमने इनवाइट तो कर दिया सिंपल से प्रोस्पेक्ट को। तो अब इनवाइट करने के बाद सिंपल से प्रोस्पेक्ट के दो रिस्पॉन्स रहते हैं। कौन कौन से, नंबर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नंबर दो नेगेटिव रिस्पॉन्स। राइट, अब मान लो अगर आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, राइट, क्या करना है, काम क्या करना है ना, तब तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हैं आपके प्रोस्पेक्ट के। तब अब यहीं पर मैं मान लूं अगर हमारा प्रोस्पेक्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, वो क्या कि भाई जोड़ने वाला है क्या, ठीक है, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका है, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग क्या, मतलब इस रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन आपसे कर सकता है आपका प्रोस्पेक्ट। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है कभी भी। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे निगेटिव क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि जोड़ने वाला है चैन सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं देना है। बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि वहीं पर बताने लगते हैं कि हाँ भाई है तो जोड़ने ही वाला। हम्म, हाँ भाई वो चैन सिस्टम ही है, राइट, हाँ सुना नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो इस अकॉर्डिंग हमें वहां पर एक्सप्लेन नहीं करना है इन किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, हमें वहां एक्सप्लेन क्या करना होता है, राइट, क्वेश्चन का आंसर किस अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, इस अकॉर्डिंग दे सकते हैं, सवाल के बदले सवाल पूछकर। राइट, और वो क्या, वो ये कि राहुल भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है ना। क्या है क्या नहीं कि जोड़ने वाला है, और क्या है क्या नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है राहुल भाई। सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है कि आपको सही में जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। आप सही में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं भाई, सही में लाइफ को लेके आप सीरियस हो, तब तो हम मेरे को बता। राइट, तो इस अकॉर्डिंग हम सवाल के बदले सवाल पूछकर सिंपल सा रिस्पॉन्स कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट का। राइट, अगर आपका प्रोस्पेक्ट सवाल करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है भाई, जोड़ने वाला है क्या, तो हम वहां पर आंसर ना देके सिंपल सा उनसे सवाल ही पूछेंगे कि राहुल भाई क्या है क्या नहीं, वो तो आप छोड़ो। आप सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप सही में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। राइट, ओके, तो वहां पर अगर आपके प्रोस्पेक्ट का आंसर रहता है यस, तो बहुत बढ़िया। अगर वहां पर आपका प्रोस्पेक्ट का आंसर होता है नो, तो समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट वो बेकार का है। राइट, ओके, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता अपनी लाइफ में, आप उसे छोड़ दीजिए। अगर वो यस बोलता है तो आप सिंपल सा ट्यूब सेशन के लिए इनवाइट कर देंगे। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम सवाल के बदले सवाल पूछकर सिंपल सा रिस्पॉन्स कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट का। ओके, तो आई थिंक आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप डू प्रोस्पेक्ट डेली, है ना। अब हमने लिस्ट तो बना ली, और लिस्ट बॉम्ब लिस्ट। अब ऐसा तो है नहीं भैया आपने एक ही बार लिस्ट बना ली, अब आपको आगे भी तो लिस्ट चाहिए, है ना। तो आगे लिस्ट आगे बढ़ाने के लिए आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आप जिस भी प्रोफेशन में, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आप घूम फिर के डेली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आपको बहुत सारे क्लोज फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपको एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, आप उन्हें सिंपल सा डेली प्रोस्पेक्टिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको डेली अपनी लिस्ट में 2 से 3 नाम जरूर ऐड करना है। राइट, डेली आपको अपनी लिस्ट में 2 से 3 लोग
ऐड करना है ना, इस चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, फोकस के साथ आपको ये वर्क करना है। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब आता है हमारा डुप्लीकेशन। ठीक है, तो डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन बहुत ही जरूरी है। ओके, भाई हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें वो अपनी टीम में भी सिखानी है। ओके, अब हमारे ग्रेड सर ने मान लो ये एक पीपीटी तैयार की, राइट, हमें उन्होंने पहले सिखाया, फिर आज मैंने सीखा, फिर मैं आज सिखा पा रहा हूँ, तो मैं ये डुप्लीकेट ही कर रहा हूँ, है ना। अब यही चीज हमें अपनी टीम में डेवलप करनी है। ओके, तो ये जो पूरा हमारा बिजनेस है भाई, वो पूरा डुप्लीकेशन का है। अगर आप लोग वो चीज नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं कर पाएगी। अगर आप डेली इनवाइट नहीं करेंगे, डेली क्लोजिंग नहीं करेंगे, तो आपकी टीम भी वो चीज नहीं करेगी। सिंपल सी बात है ना। बोलते हैं ना कि सम्मान के बदले ही सम्मान मिलता है। अगर आप तू करके किसी से बात करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, सामने वाला तो करके ही बात करेगा। अगर आप करके करोगे तो भाई वो कितना भी बेकार बंदा होगा ना, वो भी आपको रिस्पेक्ट ही देके जाएगा, है ना। तो ये पूरा हमारा बिजनेस जो है भाई, वो पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस, राइट। आपने जो भी सीखा आपने टीम में सिखाई, है ना, वही चीज आप कॉपी पेस्ट करिए। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं तो हमारा एक पॉइंट आता है लिस्ट बनाना, और लिस्ट को अपडेट करते रहना है। ओके, आपने लिस्ट तो बना ली, अब ऐसा तो है नहीं आपकी लिस्ट खत्म ना हो गई, लिस्ट एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है डेली, डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, मतलब आपको डेली लिस्ट को अपडेट भी करना है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पर प्रॉपर फॉलो करना है, राइट। अब आता है हमारा डेली इनवाइट करना। आपको, अब आपने लिस्ट तो बना ली, अब आपको लिस्ट पे वर्क भी करना है। मतलब अगर आप डेली लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डेली इनवाइट भी करना है। ओके, तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है डेली सौदा प्लान। ओके, अब आपने इनवाइट तो कर दिया, बट आपको प्लान भी तो दिखाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज लिस्ट बनाई और भाई 10 दिन बाद इनवाइट करने में बैठ गए, तब तो ये फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है ना। अब आपने इनवाइट कर दिया, अब ऐसा भी नहीं कि आप आज इनवाइट कर रहे हो कल प्लान दिखा रहे हो प्रोस्पेक्ट को, तो ये भी रॉन्ग है। अगर आप आज इनवाइट करते हो तो आपको आज ही प्लान दिखाना है, राइट। तो डेली इनवाइट एंड डेली सौदा प्लान। ओके, एंड डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब फॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा तो आपके प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहे होंगे, राइट, क्वेश्चन रहे होंगे, तो वही हमारा फॉलो अप होता है। मतलब उनके क्वेश्चन का आंसर, मतलब उनके जितने भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होते हैं उनको क्लियर करना ही हमारा फॉलो अप होता है। अब आपने प्लान तो दिखा दिया, अब आपने उनका फॉलो अप ही नहीं किया, क्लोजिंग ही नहीं की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोस्पेक्ट हमारा आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज पे, राइट। ये आपको डेली करना है। ये जितने भी पॉइंट है ये आपको डेली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, 80/20 रूल्स को ध्यान में रखते ही आपको वर्क करना है। ओके, अब 80/20 रूल्स क्या होता है? अब मान लो अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करते हो, सिंपल सा रेशियो है, अगर आप 100 को इनवाइट करते हो तो आपके जूम सेशन में मान लो आपके इनविटेशन में सिर्फ 20 ही लोग आएंगे, और 20 में से सिर्फ 2 लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये 80/20 रूल्स। ओके, अब यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, 20/80 भी हो सकता है, बट वो कब होगा? वो जब होगा जब आप मास्टरी प्राप्त कर लोगे इन्विटेशन में, राइट। वो यहाँ पर हम डेली सीखते भी। ओके, तो आपको सीखने पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो 80/20 रूल्स को आपको ध्यान में रख के ही वर्क करना है। आपको ये गलती नहीं करनी है आपने सिर्फ 10 लोगों को इनवाइट किया और आप वहीं पर उसमें रिजल्ट निकाल रहे हो कि भाई 10 लोग आए नहीं मेरे इनविटेशन, भाई नहीं आएंगे, पक्का नहीं आएंगे। अगर आप 20 को करोगे तब आपके 10 लोग आ सकते हैं। ठीक है, और 80/20 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग आए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के प्रॉपर वर्क करना है डेली। ये आपको डेली करना है, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना, डेली इनवाइट करना, डेली सौदा प्लान, डेली फॉलो अप क्लोजिंग। ठीक है, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान देना है एंड डेली करना है। ओके, अब मैं अगर बात करूँ तो डेली ये 3 काम जरूर करें। अब कौन से काम डेली, आप कौन से 3 काम जरूर करना है डेली? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल से फॉर्मूला है 555 फार्मूला, 555 फार्मूला, राइट। अभी फार्मूला क्या बोलता है? ये फार्मूला भाई सिंपल सा बोलता है 5 अपॉइंटमेंट्स आपको डेली लेना है। अगर आप ऑफलाइन में लेते हो तो मिनिमम आप 5 अपॉइंटमेंट डेली लोगे, एंड अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो भाई 5 से ज्यादा लो। यहाँ पर 5 बताया गया है बट आप 10 लो डेली। ठीक है, 10 से प्लस। ओके, तो मिनिमम आप 5 अपॉइंटमेंट डेली ले सकते हो। ओके, अब आपने अपॉइंटमेंट तो ले लिया, अब आप ऐसा तो है नहीं आपने अपॉइंटमेंट आज लिया, अब आप कल उन्हें मीटिंग दिखा रहा है भाई, कल प्लान दिखा रहा है, दैट इज रॉन्ग, राइट। अगर आपने आज अपॉइंटमेंट लिया प्रोस्पेक्ट का तो आपको आज उन्हें मीटिंग्स भी दिखाना है, सो द प्लान भी करना है आपको आज। ओके, एंड 5 फॉलो अप क्लोजिंग। आपने अपॉइंटमेंट्स लिया, अपॉइंटमेंट के बाद आपने सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दी, मतलब मीटिंग दिखा दी, उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख के ही वर्क करना है प्रॉपर, मतलब डेली ये 3 काम आपको जरूर करने हैं। आपको ये चीज मिस नहीं करनी, राइट। अगर यहाँ पर कोई भी सफल हुआ है तो उसने ये सिंपल सा 555 फार्मूला को फॉलो किया है, तभी आज वो सफल हुआ है, तभी आज अच्छी इनकम ले पा रहा है। कोई भी सी, आप किसी को भी ले लो, ठीक है, चाहे हमारे ग्रेड से ले लो,
ठीक है। तो हर कोई इस 555 फार्मूला पे वर्क करके यहाँ पर अच्छी इनकम ले पा रहा है, राइट, अच्छा सीख पा रहा है। तो ये चीज आप, ये डेली 3 काम आपको जरूर करने हैं, ठीक है। और ये आपको टीम में भी कराना है, ऐसा नहीं कि आपको ही करना है, क्योंकि हमारा जो पूरा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है साथियों, राइट। तो ये चीज आपको अपने आप स्वयं भी करना है एंड टीम में भी ये चीज आपको इंप्लीमेंट करानी है डेली। ओके। तो ये आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। ओके। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? तो एक बार आप लोग सभी लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे, आप लोग सही में एक्टिवली बैठे हुए हैं तो जितने भी हमारे बीच लोग कनेक्ट हैं, राइट, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। ओके। रिस्पॉन्स करेंगे सब लोग फास्ट। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज क्या है, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? 10 में से 2 का रिजल्ट। चलिए, पिंकी मैम का रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड मैम। मतलब अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, ओके, तो सिर्फ 2 लोग ही हमारे इनविटेशन में आते हैं। हो सकता है आपको 10 लोग आ जाए, बहुत बढ़िया, गुड। अगर आपने अच्छी लर्निंग किया तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे। ये है 80/20 रूल्स, या फिर लॉ ऑफ एवरेज भी इसे हम बोल सकते हैं, एंड 10 में से 2 का रेशियो भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रख के ही प्रॉपर डेली वर्क करना है। ओके। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच और पार्टनर्स, जो आपने इतना अपना बेहद कीमती समय दिया। तो थैंक यू सो मच अगेन, ग्रेट सर आपका, जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, जो आपने मुझे इस काबिल समझा।